नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो आपका आज प्रगतिवाद भाग 2 के नाम से है। आज बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, लगभग 10-15 प्रश्न हैं। पिछली वीडियो में हमने करा दिया था, तो सोचा कि हम पूरा करा के तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है और केदारनाथ की सहज, आत्मीय और किसानी। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है कि पंत की प्रकृति मुख्यतः पहाड़ी है और केदारनाथ की सहज, आत्मीय और किसानी। अगला प्रश्न है, साम्यवाद के पथ में लीद लिया करते हैं, मानवता का पोस्टल देखा लगे रेकने। इस पंक्ति के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध। सही उत्तर क्या होगा? त्रिलोचन। त्रिलोचन को सानेट का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ में देखा मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनन। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है त्रिलोचन, निराला, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? यह पंक्ति भी त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न है, सबका अपना आकाश, यह काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन क्या है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सबका अपना आकाश, यह काव्य कृति त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न है, भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना कब की गई? इप्टा भी कहते हैं इसको। भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1955 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चलिए, अजेय खंडहर किसका आख्यात्मक काव्य है? ऑप्शन है रांगे राघव, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? अजेय खंडहर किसका काव्य है? रांगे राघव का है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे पांचाली, राह के दीपक, मेधावी, ये सब रांगे राघव की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, त्रिलोचन, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य कृति है। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में झगरपुर, उन्नाव में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं और सुन लीजिए। जीवन के गान, गुनिया का यौवन इनकी कविता प्रसिद्ध है। कलकत्ते का काल, ये सब प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहली बात तो ये सारी रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन की है, लेकिन पूछा क्या गया है? प्रथम काव्य संग्रह।
तो सही उत्तर क्या होगा? हिल्लोल इनका प्रथम काव्य संग्रह है। बाकी याद रखिएगा, जीवन के गान, प्रलय सृजन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, पिघलते पत्थर, राह के दीपक किसका मुक्तक काव्य है? किसकी रचना है बताना है आपको। ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? पिघलते पत्थर, राह के दीपक किसकी कृति है? रांगे राघव की। अगला प्रश्न है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगा। नागार्जुन की पंक्तियां हैं। कालिदास सच सच बतलाना कविता से यह ली गई है। इनकी अन्य कविताएं हैं, जैसे बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा, हजार हजार बाहों वाली, सब नागार्जुन की कविताएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, आंसर इसमें क्या होगा? नागार्जुन। अगला प्रश्न है, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। सही आंसर क्या होगा? यह पंक्तियां किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है? ऑप्शन है त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? त्रिलोचन को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कहा है। तो चलिए, प्रश्न खत्म हो गए। अगली वीडियो हम प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नों के लिए आएंगे। धन्यवाद।